नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। सनातन धर्म में एकादशी तिथि की व्रत पूजन का सर्वाधिक महत्व बताया गया है। पंचांग के अनुसार माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 19 फरवरी को सुबह 8:49 से शुरू होगी। इसका समापन अगले दिन 20 फरवरी सुबह 9:55 पर होगा। उदया तिथि के महत्व के अनुसार एकादशी का व्रत 20 फरवरी को मंगलवार के दिन रखा जाएगा। माघ महीने को बहुत ही पुण्यदायी कहा गया है। इस महीने में स्नान दान व्रत का फल अन्य महीनों से अधिक बताया गया है। इस दिन माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी बहुत ही पुण्यदायी है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को नीच योनि से मुक्ति मिलती है। पद्म पुराण के अनुसार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशी तिथि का महत्व बताते हुए कहा है कि जया एकादशी प्राणी के इस जन्म और पूर्व जन्म के समस्त पापों को नाश करने वाली उत्तम तिथि है। इतना ही नहीं, यह ब्रह्म हत्या जैसे जघन्य पाप का भी विनाश करने वाली है। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से प्राणी को कभी भी पिशाच या प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता है कि जिसने भी जया एकादशी का व्रत किया है उसने सब प्रकार के दान दे दिए और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। इस व्रत को करने से व्रती को अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यह भी मान्यता है कि जो साधक इस व्रत को पूरे श्रद्धाभाव से करता है उसे भूत प्रेत पिशाच योनि की यातनाएं नहीं झेलनी पड़ती। एकादशी के दिन व्रती को प्रातः सूर्योदय से पूर्व स्नान कर संकल्प लेना चाहिए। साधक को इस दिन सात्विक रहकर विष्णु भगवान की मूर्ति को शंख के जल से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए स्नान आदि कराकर वस्त्र, चंदन, जनेऊ, गंध, अक्षत, पुष्प, तिल, धूप, दीप, नैवेद्य, ऋतुफल, पान, नारियल आदि अर्पित करके कपूर से आरती उतारनी चाहिए। सात्विक भोजन करें और तामसिक पदार्थों से दूर रहें। एकादशी स्वयं विष्णु प्रिया है, इसलिए इस दिन जप तप पूजा पाठ करने से प्राणी जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु का सानिध्य प्राप्त होता है। व्रत के पूर्व यानी दशमी तिथि के दिन से ही तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन तुलसी दल से श्री हरि का पूजन करें, लेकिन तुलसी दल को एक दिन पूर्व ही तोड़ कर रखें। एकादशी तिथि पर तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता। व्रत के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। व्रत रखने वाले व्यक्ति को क्रोध और दूसरे की बुराई करने से बचना चाहिए। किसी के बारे में भी कुछ बोलना और सोचना भी नहीं चाहिए। व्रत रखने वाले को व्रत वाले दिन नाखून, बाल, दाढ़ी आदि नहीं काटने चाहिए। स्त्रियों को इस दिन बाल नहीं धोने चाहिए। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु के उपेंद्र स्वरूप की पूजा होती है। पद्म पुराण के साथ साथ धार्मिक ग्रंथों में भी इस जया एकादशी का महत्व बताया गया है। इस व्रत के विषय में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को यह बताया था कि एक बार नंदन वन में इंद्र की सभा में उत्सव चल रहा था। इस सभा में देवतागण और ऋषि प्रफुल्लित होकर उत्सव का आनंद ले रहे थे। उत्सव में गंधर्व गान कर रहे थे और अप्सराएं नृत्य कर रही थीं। इन्हीं में से एक गंधर्व था माल्यवान। वहीं एक सुंदर नृत्यांगना थी जिसका नाम पुष्यवती था। उत्सव के दौरान पुष्यवती और माल्यवान एक दूसरे पर मोहित हो गए और सभी की उपस्थिति में अपनी मर्यादाएं भूल गए। इस पर देवतागण और ऋषि असहज हो गए और उन्होंने क्रोधित होकर दोनों को श्राप दे दिया कि वे स्वर्गलोक से निष्कासित होकर मृत्यु लोक पर पिशाच योनि में निवास करेंगे। इस प्रकार का श्राप उन्हें दे दिया। इस प्रकार वे श्राप से दुखी हो पिशाच योनि में दुख भोगने लगे और बहुत ही पीड़ादायक जीवन बिताने लगे। फिर माघ मास की शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का दिन आया। इस दिन दोनों ने सिर्फ फलाहार किया और एक ही समय भोजन किया। रात्रि में ठंड की वजह से वे सो भी नहीं पाए। इस तरह अनजाने ही एकादशी का रात्रि जागरण भी हो गया। इस दिन वह अपने किए हुए पछतावे करते हुए भगवान विष्णु से अपने कष्टदायक जीवन से मुक्त करने की प्रार्थना की। अनजाने में ही दोनों ने जया एकादशी का व्रत पूर्ण कर लिया, लेकिन सुबह तक दोनों की मृत्यु हो गई। इस व्रत के प्रभाव से दोनों की पिशाच योनि से मुक्ति मिली और वे पुनः स्वर्गलोक चले गए। इस प्रकार की कथा कहने से व्रत पूर्ण फल प्राप्त होता है। जया एकादशी के दिन माँ लक्ष्मी और विष्णु जी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। मान्यता है इस दिन ऐसा पूजा करने से धन से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा मिलता है और धन आगमन के नए मार्ग खुलते हैं। जया एकादशी के दिन 16 श्रृंगार की सामग्री माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। इसके साथ ही श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी माता का विधिवत पूजन करें। मान्यता है ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में खुशियाँ आती हैं और रिश्तों की कड़वाहट दूर हो जाती है। जया एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करना बेहद शुभ माना गया है। मान्यता है इस दिन पीपल में श्री हरि स्वयं निवास करते हैं। जया एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं और घी का दीपक प्रज्वलित करें। इससे धन से जुड़ी समस्याएं यदि लंबे समय से आ रही हैं तो वह दूर होती हैं। साथ ही पीपल के पत्ते पर दूध और केसर से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। इससे भी आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है।
इसके साथ ही ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार ग्रहों के राजकुमार बुध 20 फरवरी को मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं, जहां पर पहले से ही सूर्य ग्रह विद्यमान है। इससे बुध आदित्य राजयोग का निर्माण हो रहा है। ज्योतिष की माने तो बुध और सूर्य की यह युति बेहद ही शुभ मानी गई है। मान्यता है कि कुंडली में यदि बुध और सूर्य की स्थिति शुभ हो तो ऐसे जातक को जीवन में कभी धन की तंगी का सामना नहीं करना पड़ता और जीवन सुख सुविधाओं से व्यतीत होता है।